नमस्कार। एसएससी के 01 के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले सचिव थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अकबर का शिक्षक था। तो इसका आंसर होगा अब्दुल लतीफ़ इनके शिक्षक थे अकबर के। तुलसीदास तो कवि हैं। अबुल फजल आईने अकबरी का पुस्तक लिखे थे जो अकबर के दरबार में रहते थे। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑटोबायोग्राफी। लेकिन दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। लेटेस्ट ऑफ ए नेशन ये भी नेहरू जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, लेकिन उनकी आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी का दूसरा नाम व्हाट्स द फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1975 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने वाला कौन था। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी किसके साथ किया गया। तो ऑप्शन है बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेदिनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से सुधारक प्रार्थना आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंग। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1926 से 31 तक। इसके दौरान हुए प्रमुख घटना देखिए। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1926 से 31। इसके समय में साइमन कमीशन भारत आया 1926 में। इसके समय में ही नेहरू रिपोर्ट 1926 में लाया गया नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद दोस्तों इसी समय में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। इनको डंडों से मारकर पीटा गया और इन्होंने बोला था एक एक डंडा की एक एक चोट ब्रिटिश की ताकत को नस्ता नाबूद कर देगा। तो तभी से ब्रिटिश का पतन होना स्टार्ट हो गया। अगला है दोस्तों, अगला इसी समय में हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा हुआ था 1929 ईस्वी में। और डांडी मार्च गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1930 ईस्वी में। और दोस्तों इसी के समय में डफरिन के समय में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और कब हुआ था। तो 1930 ईस्वी में। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 30, 31 और 32 में, जिसमें से दूसरी बार महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
और देखिए दोस्तों, इसी में गांधी इरविन पैक्ट भी 1931 में लाया गया था। और दोस्तों, इसी के समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य जीवी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गांधी किससे होकर सत्य को महसूस करना चाहते थे? तो दोस्तों, गांधी जी धर्म से होकर नहीं, कर्म से नहीं, योग से नहीं, अहिंसा से, यानी ना लड़ाई झगड़ा से, बस ये हिंसा से सत्य को महसूस करना चाहते थे। अगला है, हर आंख से आंसू पोंछना किसे अपना अंतिम उद्देश्य घोषित किया? तो दोस्तों, ये हैं गांधी जी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन में देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने भारत में कृषि मिशन को भेजा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल ने भारत में कृषि मिशन भेजा और एलिमेंट इटली के समय में भारत आज़ाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि को गांधी युग कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन 1910 से 1919, 1929 से 1947, 1920 से 1947 और 1942 से 47। दोस्तों, 1920 से 1947 को गांधी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि 9 जनवरी और 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और प्रथम लड़ाई अपना बिहार से शुरू किए थे, चंपारण से। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम में किस वर्ष राजशाही की शुरुआत की गई? तो ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा राजशाही व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। अगला है, 1934 ईस्वी में कांवरिया समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य नरेंद्र बोस और पीसी जोशी के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन, भारत में पहले आने वाले और अंतिम में जाने वाले विदेशी कौन थे? तो दोस्तों, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, उसके बाद में डच आया था, उसके बाद में अंग्रेज़ आया था और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था। लेकिन सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले आए थे तो 1498 में, लेकिन गए थे 1960 ईस्वी में भारत से, यानी सबसे लास्ट में जाने वाले
पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा पे अपना कब्जा जमाए हुए था और वो गोवा को छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन यूएनओ के द्वारा 1960 में बोला गया कि भारत को गोवा छोड़कर आप यहाँ से अपनी कंट्री चले जाइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कोलकाता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1862 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई और मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पुर्तगाली के द्वारा प्रथम वायसराय भेजा गया था जो भारत में आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो पाने के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।